हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम भारतीय समाज के बारे में इस वीडियो में उनके जो 30 एमसीक्यूज़ हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का एमसीक्यूज़ आपको करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय समाज के बारे में उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, भारत में एकता से अनेकता में एकता है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, B.A. स्मिथ। तो यह B.A. स्मिथ का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय समाज की क्या विशेषता है? तो भारतीय समाज की जो विशेषता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एक, अनेकता में एकता। ठीक है, भारतीय समाज में अनेक, आज कहना चाहिए दोस्तों, अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग होने के बाद भी वे सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक समाज में बंध कर रहते हैं। इस प्रकार क्या है, अनेकता में एकता भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। यह भारतीय समाज की विशेषता है। मैं टॉपिक डिस्कस कर दिया हूँ, आप कंप्लीट देख पाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों, देखिए, परिवार शब्द अनेक रूपों में उपयोग होता है, निम्न में से उस उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। कीवर्ड पर फोकस करें, उस रूप को चयन करना है जो सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो वह व्यक्तियों का समूह जो एक मकान का सहभागी होता है। दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा वह व्यक्तियों का समूह जो एक मकान का सहभागी होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, तो प्रश्न चौथा देखिए क्या कहता है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, सहतीवादी परिवार। देखिए, सहतीवादी परिवार अर्थात तीसरा इसका उत्तर होगा। इसमें दोस्तों एकल परिवार, आपका एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये जो प्रश्न है इनसे जुड़े प्रश्न आपका आता है। मैंने टॉपिक डिस्कशन कर दिया है, इसमें पूरे टॉपिक को समझा दिया है, परिवार से रिलेटेड आप जाके देख पाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद है देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारा। तो प्रश्न 5वां क्या कहता है, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने मामा के घर जाकर रहे। तो यह कौन सा परिवार है? देखिए, मातुल स्थानिक परिवार। ठीक है, तो मातुल स्थानिक परिवार, ये चौथा इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी उसके मामा के घर जाकर रहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां। तो देखिए, प्रश्न 6 क्या कहता है, तो एक शूद्र वर्ण के लड़के का ब्राह्मण वर्ग की लड़की से विवाह निम्न में से किससे संबंधित हो सकता है या किससे संबंधित किया जा सकता है? तो प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम अर्थात ये उल्टा विवाह भी बोल सकते हैं। तो प्रतिलोम विवाह तीसरा इसका जो उत्तर होगा। प्रश्न 4 है दोस्तों, देखिए, प्रारंभिक हिंदू समाज में विधवा विवाह क्या था? तो प्रतिबंधित था। चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रारंभिक हिंदू समाज में विधवा विवाह प्रतिबंधित था। उसके बाद है 7वां प्रश्न। तो देखिए, 7वां प्रश्न क्या कहता है, प्रारंभिक हिंदू समाज में विधवा विवाह क्या था? प्रतिबंधित था। ये तो हो गया है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा। देखिए, 8वां प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न 8 है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या है? ठीक है, तो यह होता है मेहर, जो मुस्लिम वधू को दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मनु के अनुसार किस प्रकार का विवाह आदर्श विवाह नहीं है? की पॉइंट नहीं है, उस पर आप फोकस करें। तो मनु के अनुसार आदर्श विवाह नहीं है, आपका हो जाएगा चौथा, असुर विवाह, जिसे आदर्श विवाह नहीं माना गया है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10वां क्या कहता है,
देखिए वेस्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ठीक है, परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है पितृसत्तात्मक था। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? मनुस्मृति। देखिए स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो स्मृति में हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इसको डिटेल से समझा दिया है दोस्तों, आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12वां है, हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? तो यह क्या है आपका? ब्रह्म विवाह। वर्तमान में यही विवाह अर्थात ये जो ब्रह्म विवाह सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न 13 क्या कहता है? संयुक्त परिवार प्रथा के लिए सही कथन नहीं है। कीवर्ड पर फोकस करें दोस्तों। सही कथन क्या नहीं है? परिवार में संयुक्त रसोई होती है उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर। तो इसको देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर। सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है ना। उत्पादन साधनों पर सभी का जो है स्वामित्व होता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, तो प्रश्न 14 है विवाह क्या है? तो एक सामाजिक संस्था है। विवाह एक सामाजिक संस्था है। चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि यह जो प्रश्न है आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ, यह दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका सीजी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप गौर करेंगे इन प्रश्नों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों, ज्येष्ठ भ्राता के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो पति भ्राता विवाह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, माता पिता दोनों की ओर से वंशानुक्रम का निर्धारण कहा जाता है उभयवादी वंशानुक्रम। ठीक है, माता पिता दोनों से वंशानुक्रम का जो निर्धारण है उभयवादी वंशानुक्रम कहलाता है। प्रश्न 17 है, मनु के अनुसार निम्न में से हिंदू विवाह का प्रकार नहीं है। देखिए क्या विवाह हिंदू विवाह का प्रकार नहीं है? बाल विवाह जो है हिंदू विवाह का प्रकार नहीं है मनु के अनुसार। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका आता है 16 प्रश्न, तो माता पिता दोनों की ओर से वंशानुक्रम का जो निर्धारण है उभयवादी, इसको अभी देखे हैं। उसके बाद है देखिए 17, तो 18वां प्रश्न है। तो 18वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 17 हमने देखा, तो प्रश्न क्रमांक 18 है, हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित की गई? तो दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में हिंदू विवाह कानून पारित की गई। ये जो प्रश्न है इसको भी आप अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19वां है। देखिए प्रश्न 19 क्या है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का तत्व नहीं है? संयुक्त परिवार देखिए केवल पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, तो ये तो एकल परिवार के तत्व है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के तत्व नहीं है, तो कौन हो जाएगा आपका? दूसरा, यह संयुक्त परिवार के तत्व नहीं है। 2 या 2 से अधिक अर्थात जो 3 पीढ़ी के सदस्य जहां रहेंगे वो आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। परिवार से रिलेटेड पूरी अपडेट आपको हमारे जो टॉपिक है उस पर मिलेगी, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्रश्न क्रमांक देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 है दोस्तों। तो प्रश्न 20 क्या है, हिंदू विवाह का एक प्रकार जिसमें न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है और न ही संस्कारों की आवश्यकता होती है, तो यह क्या कहलाता है आपका? चौथा, गंधर्व विवाह। इसमें माता पिता की सहमति या कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है। तो 21वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती है? तो इसका जो उत्तर दोस्तों दूसरा हो जाएगा। देखिए वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है, यह आपका पितृसत्तात्मक परिवार को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है आपका 22वां प्रश्न दोस्तों। देखिए इनमें से किसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? तो बहुपति विवाह प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो तीसरा, टोडा।
टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की जो प्रथा है प्रचलित है। ठीक है, टोडा जनजाति है दोस्तों जहां पर प्रचलित है। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 23। देखिए प्रश्न 23 क्या कहता है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। ठीक है, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा, एक पुरुष और उसके मृत भाई के पत्नी के बीच में। उसके बाद 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह, जो कि अपहरण करके विवाह किया जाए। ठीक है, तो ये राक्षस विवाह के अंतर्गत आपका आता है। उसके बाद है अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखिए प्रश्न के 26वां प्रश्न क्या कहता है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी चुनाव में निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे। ठीक है, तो जीवन साथी चुनाव में कौन से अवांछनीय थे, देखिए असुर, राक्षस और पिशाच, यह जो है आपका अवांछनीय था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक है आपका 24वां। तो प्रश्न क्रमांक जो 24 है उसको एक बार देखें। तो प्रश्न 24 है, क्रय द्वारा किया गया विवाह अर्थात क्रय करके, क्रय करना मतलब खरीदना। ठीक है, तो खरीद कर जो लाया गया विवाह क्या है आपका, कौन से विवाह में आता है, तो आसुर विवाह। ठीक है, आसुर विवाह के अंतर्गत आता है जिसमें खरीद करके विवाह होता है। 27वां प्रश्न है, ऐसा विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए तो क्या कहते हैं, तो यह आपका दूसरा है दैव, दैव विवाह कहलाता है, देव विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान में दे करके विवाह किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28वां है फ्रेंड्स, देखिए 28 प्रश्न क्या है, तो निम्न में से किस एक समुदाय में बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह क्या है, दूसरा गारो है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, यह गारो जनजाति है जहां पर आपका बहुविवाह और बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 30 अंतिम प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा 30वां, हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह 1946 में पारित हुआ था। तीसरा इसका जो उत्तर है हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि आपका भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज वाला जो टॉपिक मैंने थ्योरी के रूप में पढ़ाया था उसी से जुड़ा हुआ यह एमसीक्यूज है। आप सभी के आग्रह पर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं। 2 से 3 प्रैक्टिस हम प्रतिदिन कराने वाले हैं ताकि आपको शिक्षक भर्ती की जो पूरी तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक और नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।